सुप्रभात बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के सुरभि पाठ्य पुस्तक का नवमः पाठ अविश्वस्ते न विश्वसेत अर्थात जो विश्वास करने योग्य नहीं हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पाठ का पठन पाठन और अर्थावबोधन करेंगे। बच्चों, यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। जातक कथाओं में पंचतंत्र की ही भांति तरह तरह के पशु पक्षियों पर आधारित कहानी है, जिससे हमें अनेक नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जो व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होते उन पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर हम उन पर विश्वास करें तो परिणाम घातक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह पाठ। अविश्वस्ते न विश्वसेत। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार एक जंगल में एक सियार भोजन पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदैव सः मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तभी वह चूहों के झुंड को देखकर उन्हें खाने के लिए सोचता है। तस्य मूषकसमूहस्य राजा हृष्टपुष्टः आसीत्। उस चूहे के झुंड का राजा तंदुरुस्त था। शृगालः मूषकसमूहम् अनुसरति। सियार चूहों के झुंड का पीछा करता है। तान् मूषकान् खादितुम् इच्छन् सः मूषकाणां बिलस्य समीपं गच्छति। उन चूहों को खाने की इच्छा करता हुआ वह चूहों के बिल के पास जाता है। सः शृगालः किंचित् चिन्तयित्वा मूषकाणां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। वह सियार कुछ सोचकर चूहों के बिल के बाहर सूर्य के तरफ खुले हुए मुंह से खड़ा होता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। दूसरे दिन सुबह सारे चूहे सियार को देखकर चकित हो जाते हैं। मूषकराजः तं पृच्छति, भवान् एवं किमर्थं स्थितः अस्ति? चूहा राजा उसको पूछते हैं, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? शृगालः अवदत्, यदि अहं चतुरः पादान् धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। सियार बोला, अगर मैं चारों पैरों को पृथ्वी पर रखूँगा तो पृथ्वी नीचे चली जाएगी। अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूँ। अन्यः मूषकः पृच्छति, भवतः मुखं सूर्यं प्रति किमर्थम् अस्ति? मुखं च किमर्थम् उद्घाटितम् अस्ति? दूसरा चूहा पूछता है, आपका मुंह सूर्य की तरफ क्यों है और खुला हुआ क्यों है? शृगालः वदति, सूर्यं पूजयितुं मम मुखं सूर्यं प्रति अस्ति। सियार बोलता है, सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुंह सूर्य के तरफ है। वायुं च भक्षयितुम् उद्घाटितम् अस्ति। वायुः एव मम भोजनम् अस्ति। और हवा खाने के लिए खुला हुआ है, हवा ही मेरा भोजन है। मूषकाः तं शृगालं नत्वा परस्परं वदन्ति, एषः शृगालः कश्चन महात्मा एव। सारे चूहे सियार को नमस्कार करके आपस में बोलते हैं, यह सियार निश्चय ही कोई महात्मा है। वयं प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अस्य सेवां कृत्वा पुण्यं प्राप्स्यामः। हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर इनकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषकाः प्रतिदिनं तं शृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। सारे चूहे रोज उस सियार की सेवा करने के लिए वहाँ आते थे। अवसरं च प्राप्य स धूर्तः शृगालः प्रतिदिनं एकं मूषकं खादति स्म। और मौका पाकर वह धूर्त सियार प्रतिदिन एक चूहा खा जाता था। केषुचित् दिवसेषु सः शृगालः हृष्टपुष्टः अभवत्। कुछ ही दिनों में वह सियार
तंदुरुस्त हो गया। इदं दृष्ट्वा मूषकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। यह देखकर सारे चूहे आपस में बातचीत करते हैं। एकः मूषकः मूषकराजं प्रणम्य अवदत्, महाराज, सः शृगालः वायुं भक्षयित्वा अपि हृष्टपुष्टः अभवत्। एक चूहा चूहे राजा को प्रणाम करके बोला, हे महाराज, वह सियार हवा खाकर भी तंदुरुस्त बन गया, परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, लेकिन हमारी संख्या कम हो रही है। वयं शंकाशीलाः स्म, हम सब संदेह कर रहे हैं। मूषकराजः तान् अवदत्, अहम् अपि एवं चिन्तयामि। चूहा राजा उनको बोला, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। मम शंका शृगालस्य उपरि एव अस्ति। मेरा संदेह सियार के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणं ज्ञास्यामि, भवन्तः अधुना गच्छन्तु। मैं ज़रूर ही इसका कारण जानूंगा, अभी आप सब जाइए। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारं सर्वे मूषकाः दूरं गच्छन्ति। अगले दिन योजना के अनुसार सारे चूहे दूर चले जाते हैं। मूषकराजः तत्र एकाकी एव तिष्ठति। चूहों का राजा वहाँ अकेले ही रहता है। इदं दृष्ट्वा शृगालः तं मूषकराजं प्रहरति। यह देखकर सियार उस चूहे राजा पर आक्रमण कर देता है। सावधानः मूषकराजः कूर्दित्वा शृगालं प्रहरति। सावधान हुआ चूहों का राजा कूदकर सियार पर आक्रमण कर देता है। तदैव सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति। तभी सारे चूहे वहाँ आ जाते हैं। शृगालं च आक्रम्य तीक्ष्णदन्तैः तस्य नाशं कुर्वन्ति, और सियार पर आक्रमण करके अपने नुकीले दांतों से उसका नाश कर देते हैं। सत्यम एव कथ्यते यत् अविश्वस्ते न विश्वसेत्। सच ही कहा गया है कि विश्वास न करने योग्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।